से एक बहुत बढ़िया तेल की फसल है और तेल के साथ साथ ये एक औषधि भी है। इसका तेल जितने भी आयुर्वेद की औषधि हैं उसमें काम आता है और वैसे भी तिल के अंदर इतने सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। तो आजकल पश्चिमी देशों में जितनी भी ब्रेड या डबल रोटी बनती है या जितनी भी कॉन्फेक्शनरी उसके ऊपर तिल का बीज जरूर डालते हैं। तो जब पश्चिम देशों को पता है तो हमें तो पहले से पता था। और ये एक बहुमूल्य फसल है, काफ़ी समय पे अच्छी महंगी भी बिकती है। संक्रांति के अवसर पर आप सर्दियों में सभी लोग इसको सेवन भी करते हैं। तिल की फसल में थोड़ा सा 2-3 चीज़ें का ध्यान बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि बीज हमारा अच्छा हो। बीज जो सूखा बीज होता है, जो कम उगने वाला बीज होता है, उसको पहले ही अच्छी अगर हवा में थोड़ी सी हवा के सामने अगर उसको रखा जाए तो जितना भी खराब बीज होता है वो निकल जाता है। भारी बीज हो वही हमारे काम का है। और उसके बाद आप उसको उपचारित करें बीज को। और जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण 2-3 बातें हैं, वो ये बात है कि एक तो इसकी दूरी बड़ी बना के रखनी चाहिए तिल की। हमें लगता है छोटा बीज है, हम बहुत पास पास बो देते हैं, उसके बाद उसको धूप हवा नहीं मिलती है और फिर जो उसका उत्पादन कम होता है। तो मुख्य चीज़ ये है कि तिल के पौधा काफ़ी बड़ा होता है, बीज बहुत छोटा होता है लेकिन पौधा बहुत बड़ा होता है। अगर आप पौधे से पौधे की दूरी आधा फुट कम से कम रखिए और जो उसकी लाइन से दूरी है, रो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है, वो 2 फुट रखें, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि उसको जो बढ़वार है, उसकी शाखाओं की बढ़वार पूरी मिलेगी। दूसरा कारण ये है इसका, क्योंकि इसमें पर परागण होता है। जैसा आप देख रहे हैं मधुमक्खी आती है, इसमें मधुमक्खी आती है इस तरह से, ये मधुमक्खी इसमें परागण करती है। ये देखिए आप, मधुमक्खी आ रही है इधर, ये मधुमक्खियाँ इसमें परागण करती हैं। यदि उसमें जगह आपको नहीं मिलेगी तो ये मधुमक्खियाँ अंदर तक नहीं जाएंगी और आधे फूल जो हैं वो आपके परागित नहीं होंगे, उन पे फलियाँ नहीं बनेंगी। इसलिए तिल में आप जितना ज़्यादा उसको फैला के रखेंगे उतनी ही उसमें बढ़वार अच्छी होगी, रोग कीड़े कम लगेंगे। ये एक हमारा एक दुष्चक्र है कि आप ज़्यादा बीज डालो, फिर उसके बाद ज़्यादा रोग कीड़े लगें, फिर ज़्यादा दवाई डालो। इस चीज़ को हमें कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। एक और बात है कि तिल में आप देखिए ये एक रोग लगता है तिल में, इस तरह का एक रोग लगता है। इसमें आप कोई भी फली नहीं बनेगी। इसका थोड़ा विकसित रूप में आपको और दिखा रहा हूँ। हाँ, इधर आपको ये इसका विकसित रूप है थोड़ा सा, इसमें कोई भी फली नहीं दिख रही है आपको। इसको हमें, इस पौधे में ये रोग लग गया है। अब ये अगर इस पौधे को हमने निकाला नहीं, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए थोड़ा सा दर्द ज़रूर होगा लेकिन निकालना बहुत ज़रूरी है। इस पौधे पे जो मच्छर आते हैं, जो छोटे छोटे, जिनको जैसिड एफिड बोलते हैं, वो मच्छर इसको रस चूस के और दूसरे पौधों में इस रोग को फैलाते हैं। एक बार रोग होने के बाद इसका नियंत्रण लगभग अभी तक संभव नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि इस पौधे को हमको नष्ट करना है, या तो ज़मीन में गाड़ के नष्ट करना है या इसको किसी तरह से ख़त्म करना है खाद में डाल के। इसके तो एक कंट्रोल तो ये हो गया। दूसरा कंट्रोल ये हुआ कि समय समय पे आप नीम गौमूत्र का स्प्रे करते रहें, नीम के तेल और गौमूत्र का, जिससे वो जो छोटे मच्छर हैं जो इस रोग को फैला रहे हैं या अन्य कई रोगों को भी फैला रहे हैं, वो मच्छर आए नहीं या ख़त्म हो जाए। तो ये एक रोग ऐसा है जो इसका नियंत्रण नहीं है। बाकी सब रोग जो हैं आपके, अगर आप समय समय पर गौमूत्र, गोबर, गुड़ का घोल का स्प्रे करते रहें और साथ में आप कभी कभी पंचगव्य का स्प्रे कर दें,
तो उससे एक तो बढ़वार अच्छी होती है और सभी जो मित्र कीट होते हैं वो इसमें आते हैं। और मित्र कीट इसमें तिल में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ये पर परागित फसल है। एक तिल में आखिरी में चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि फली जब पौधा पीला होता है, फिर उसके बाद फली हल्की सी पीली होती है, तो उस समय उसको काट लें और काट के उसको सुखाएं, ताकि उसमें तिल का जो है, अन्यथा अगर आप पूरा पकने के बाद तिल को निकालेंगे तो आधे तिल आपके लाटे तक या जहाँ तक आप उसको तिल निकालेंगे वहाँ तक झड़ जाएंगे काटते समय। तो हल्की सी जब पीली फली हो उस समय आपको काट लेना चाहिए और फिर इसका पूरा इसमें से बीज निकालना चाहिए। और बीज निकालने के बाद जो बीज के लिए आपको रखना है उसको आप थोड़ा सा हल्की सी राख मिला के रख दें, तो उससे वो काफ़ी समय तक बीज आपका सुरक्षित